हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम मैथ में जो हमने 11-12 का जो मैथ बता रहा है उसमें रिलेशन का जो रिलेशन चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गए। ठीक है, हमने बतला दिया था कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन फंक्शन में क्या अंतर होता है, और रिलेशन फंक्शन में अंतर भी हमने बतला दिया, और रिलेशन की संख्या कैसे निकाली जाती है वो सब चीज़ हमने बतला दिया है। किस तरह से रिलेशन डिफाइंड होती है वो चीज़ बतला दिया है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही हमने बतला दिया है, और आइडेंटिटी रिलेशन ही बतला दिया है। ठीक है, तो यदि आप उन वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। प्ले लिस्ट में आपका सेव होगा, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो 11-12 का एक प्ले लिस्ट मिलेगा, आप किसी पर जाकर के टिप दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, बिल्कुल अंत में जाइएगा तो। ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी कई सारी वीडियो हम बतलाए हैं जो सेट से था, डोमेन रेंज से था और फंक्शन से था, जो कि सारा फंक्शन बतलाई गई है कि वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मिनिमम फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, इवन ऑड फंक्शन को कैसे पहचानते हैं, पीरियड कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुत सारे चीज़ हमने बतलाया है उसमें। ठीक है ना, डोमेन रेंज कैसे ज्ञात की जाती है, ये सब चीज़ हमने बतलाया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। हमने सेट भी चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, और सेट लगभग विदाउट फार्मूला के ही हमने सारा क्वेश्चन बनवा दिया है उसमें, और फार्मूला आप आपको स्वयं बनाने आ जाएगा अगर आप उन वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो। वेन डायग्राम से ही सारे फार्मूलों को तैयार किया जाता है और उसे हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से हमने बतला दिया है। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मित्रों, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है तो मैं सिमेट्रिक रिलेशन के साथ साथ मैं ट्रांजिटिव रिलेशन ही बतला दूंगा, और नहीं तो यदि ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो मैं सिमेट्रिक रिलेशन को ही सिर्फ बतलाऊँगा। मेरा उद्देश्य है कि अच्छी तरह से जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझ जाएं। ठीक है, एक ही वीडियो में 10-20 टॉपिक कंप्लीट करने से कोई फ़ायदा नहीं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं एक ही वीडियो में पूरा रिलेशन चैप्टर ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या फ़ायदा जब समझ में ही नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बताने वाला हूँ। अब तीसरा नंबर है सिमेट्रिक रिलेशन मित्र। ठीक है, तीसरा नंबर जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, आज हम सिमेट्रिक रिलेशन को बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है मित्रों, इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यदि मान लिया जाए कि एक सेट, ठीक है, एक सेट दूसरे सेट से इस प्रकार से डिफाइंड है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका संबंध बना रही है एक सेट दूसरे सेट से कि एक्स वाला जो एलिमेंट है और वाई वाले के साथ उसी प्रकार से रिलेशन बना रही है जैसे वाई वाला रिलेशन है एक्स के साथ। मतलब उल्टा रिलेशन अगर दोनों में अगर पॉसिबल है, अगर ये चीज़ अगर पॉसिबल है तो इसको बोलेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर ये चीज़ अगर पॉसिबल है तो हम कहेंगे मित्रों कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, और यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसको नहीं हम कहेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, मतलब उल्टा सीधा होना जरूरी है। अगर कोई सेट दिया हुआ रहेगा तो जो भी दिया हुआ अगर रहता है तो उसका उल्टा देखने की कोशिश कीजिएगा उसमें। अगर उल्टा मिलता है तो सिमेट्रिक रिलेशन है, और अगर उल्टा नहीं मिलता है तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, कोई और रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब ऐसा काम करते हैं कि हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमने कोई भी चीज़ ले लिया, ठीक है, मान लिया जाए कि हमने ले लिया कि एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक है, दो है, एक 3 है, 3 1 है, ऐसा है। जो रिलेशन है आर मतलब क्या है, यहाँ समझेंगे रिलेशन। जो रिलेशन है एक एक का है, दो से है, और एक 3 से है, और 3 1 से है। तो आप देखिए
इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, जो सेम सेम वाला होता है ना उसको आप ध्यान ही मत दीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन देखना है तो, क्योंकि आप इसका भी उल्टा कीजिएगा तो एक एक आएगा, इसका भी उल्टा कीजिएगा तो दो दो आएगा, जो कि अवेलेबल ही है। इसको आप देखिए 1 3, तो फिर आपको जांच करना होगा कि 3 1 कहीं है कि नहीं। अगर 1 3 है तो फिर 3 1 होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ए एलिमेंट यहाँ, ए एलिमेंट यहाँ, अगर 1 3 है तो 3 1 देखिए कि है कहीं कि नहीं है, तो यहाँ पे 3 1 मिल गया, मतलब इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। कहने का मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। देखिए एक काम करते हैं, इसको ना बीच में हम रेखा खींच देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करवाई जाए, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं। यदि मान लिया जाए कि रिलेशन है 1 1 है, 3 3 है, 4 का 1 के साथ है, 5 का 1 के साथ है और 1 का 4 से है। अगर इस तरह से तो आपको जांच करना है कि सिमेट्रिक रिलेशन है अथवा नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हमने क्या बताया कि इसको सेम सेम वाले को तो आप ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि वो तो है ही। 4 का 1 के साथ है तो आपको खोजना होगा कि 1 के 4 के साथ है कि नहीं। यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिल गया, ठीक है ना। 4 का 1 के साथ है, 1 का 4 के साथ मिल गया। अब इसका जोड़ा देखिए, ठीक है ना, जोड़ा देखना बहुत ज़रूरी है। 5 का 1 के साथ, तो फिर अब देखिएगा कि 1 का 5 के साथ कहाँ है, 1 का 5 के साथ कहाँ है, मिल रहा है कहीं पे, नहीं मिल रहा है, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। समझे कि नहीं समझे। और अगर हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे हम दे देते हैं 5 5, 4 4, 6 6, 3 1। अब देखिए इसको जांच कीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 5 है, 4 4 है, 6 6 है, ठीक है, 3 1 है। तो सिमेट्रिक रिलेशन हमको जांच करना है। सिमेट्रिक रिलेशन जांच करना है तो सेम सेम वाले को तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं, इसको छोड़िए, इसको ध्यान दीजिए जो भिन्न नंबर वाले हैं। भिन्न मतलब कि अलग अलग नंबर वाले, डिफरेंट है नंबर वाले, संख्या वाले। तो 3 का 1 से रिलेशन है, तो आपको चेक करना होगा कि 1 से 3 से है कि नहीं। 3 से अगर 1 का मिला तो फिर 1 का 3 से हमको चाहिए, 1 का 3 से है कहीं पे, नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या है, नॉट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ गए बात की। अब देखिए मान लिया जाए कि अगला आप क्वेश्चन देते हैं, इसको तो समझ गए संख्या वाले। अब देते हैं त्रिभुज परपेंडिकुलर और लाइन रेखा वाले हम देते हैं क्वेश्चन। अगर L1 रिलेशन है L2 से, ठीक है, और आपको बतलाता है कि L1 पैरेलल है L2 का, और वही जो लिखते हैं फॉर ऑल L1 और L1 L2 बिलोंग्स कर रहा है लाइन से, ठीक है ना। जो L1 L2 जो रेखा है वो क्या है, लाइन है। तो L1 पैरेलल है L2 के, तो आप बतलाइए कि L1 रिलेशन है L2 से और L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है। मान लिया जाए कि L1 हमने ये रखा और L2 ही रखा, L1 L2। अब देखना है हमको L2 रिलेशन है L1 से, L2 पैरेलल L1, L2 पैरेलल होना चाहिए L1 का, तो है कि नहीं है। अगर L1 है L2 का अगर समानांतर है तो फिर L2 भी L1 का समानांतर होगा, हो क्या नहीं। समानांतर मतलब क्या होता, कहीं पे आप मिल नहीं रहा है, बिल्कुल सीधा चल रहा है। जैसे कि आप इस रोड के इस किनारे पर चल रहे हैं और आपका दोस्त रोड के इस किनारे पर चल रहा है, तो समझिए कि इसे रोड अनंत तक जा रही है, तो कहीं पे मिलिएगा, नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, पैरेलल, आपका दोस्त आपके पैरेलल है और आप जो है सो अपने दोस्त के पैरेलल हैं, मतलब समांतर है, ठीक है, चल रहा है, तो दोनों तो एक दूसरे का समांतर ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब दोनों को एग्रीमेंट बैठ गई, अर्थात क्या हुआ, सिमेट्रिक होगा, यह सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि यह उल्टा सीधा समान है। आप इधर से इधर करिए, इधर से इधर करिए, दोनों समान है।
मतलब उल्टा अगर संभव है तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी तरह से हमने परपेंडिकुलर वाला भी बतलाया था, है ना। L1 रिलेशन है L2 से, इस प्रकार से रिलेशन बना रहा है दोनों रेखा कि L1 परपेंडिकुलर है किसका? L2 का। फॉर ऑल L1 और L2 बिलोंग्स कर रहा है लाइन से, ठीक है। तो आप पार करके देख सकते हैं कि L1 रिलेशन अगर L2 से है और L1 परपेंडिकुलर है L2 का, L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया L1, क्या कर दिया हमने, एक रेखा पार दिया L1, इसका नाम क्या है L1 और इसका नाम क्या है L2। तो L1 तो परपेंडिकुलर है L2 पर, 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब हम करेंगे L2 रिलेशन L1, L2 परपेंडिकुलर होगा L1, तब L2 भी परपेंडिकुलर है L1 पर, है ना। L2 भी तो परपेंडिकुलर है L1 पर, लंब तो बना रहा है, ठीक है। यानी सीधा सीधा जाइएगा तो L2 क्या है? परपेंडिकुलर है L1 पर है, और यहाँ है L1 परपेंडिकुलर L2, L1 परपेंडिकुलर है किस पर? L2 पर, और L2 परपेंडिकुलर है L1 पर, L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, L2 परपेंडिकुलर है L1 पर, है ना। 90 डिग्री बन रहा है कौन? तो अर्थात ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन तो मैं इतना करवाऊंगा कि समझ में कैसे नहीं आ सकता है। असंभव नाम पे कोई चीज़ है ही नहीं मित्र, तुरंत हम सब चीज़ को संभव बना दूंगा। वही माँ बाप वाला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि एक्स रिलेशन है वाई से इस प्रकार है कि एक्स वाई का बाप है, एक्स वाई का बाप है, ठीक है। और यदि एक्स वाई जो है बिलोंग्स कर रहा है किसी सेट से, मान लेते हैं एक्स वाई का बाप है, तो आप तो बोल दिए कि एक्स रिलेशन वाई में तो आपने बोल दिया कि एक्स वाई का बाप है, ठीक है। तो क्या वाई रिलेशन एक्स में कीजिएगा, मतलब उल्टा करना रहता है ना। एक बार एक्स रिलेशन वाई है तब कि वाई रिलेशन एक्स कीजिए, वाई एक्स का बाप है। आप बतलाइए कि एक्स वाई का बाप है तो वाई भी एक्स का बाप होगा कि बेटा हो जाएगा जी, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा ना, तो इसलिए नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में अगर हम क्या सोच सकते हैं, क्या बनाऊं, चलिए समरूपता वाला देता हूँ क्वेश्चन। T1 रिलेशन है T2 का, इस प्रकार से रिलेशन बनाता है कि T1 जो है से समरूप है T2 का, और फॉर ऑल T2 बिलोंग्स टू T, ठीक है ना, जो ट्रिंगल से बिलोंग करता है। तो आप बतलाइए कि T1 रिलेशन है T2 से और दोनों क्या है, समरूप है, दोनों क्या है, समरूप, सर्वांगसम है, इसको सर्वांगसम बोलते हैं, समरूप नहीं, सर्वांगसम है, ठीक है। तो अगर यह सर्वांगसम है दोनों, तो फिर T2 रिलेशन अगर बनाएगा T1 से, ठीक है, T1 ही T2 और T2 कहेंगे कि सर्वांगसम है T1 का, तो बिल्कुल राइट है, T2 भी T1 का है, T1 है T2 से तो T2 भी T1 से सर्वांगसम है, ठीक है। आपको दूसरा त्रिभुज नहीं बनाना है, क्योंकि सर्वांगसम बोल दिया तो एक ही तरह त्रिभुज नहीं बनाइएगा, तो मतलब इस कंडीशन को फॉलो होना चाहिए, कंडीशन पर निर्भर करता है कि कौन क्या करेगा, इधर जगह नहीं है। अब बनाते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, इधर देते हैं। अब क्या क्वेश्चन दिया जाए, अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन देते हैं, कैसा क्वेश्चन देनी चाहिए हमें, कैसा क्वेश्चन दूं, पत्नी वाला देता हूँ, पति पत्नी वाला। अगर मान लिया जाए कि एक्स रिलेशन वाई से इस प्रकार है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की क्या है, पत्नी है। तो अगर आप वाई रिलेशन अगर एक्स बनाते हैं तो वाई एक्स की
पत्नी है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप बतलाइए कि अगर x रिलेशन y है, x y की पत्नी है, तो क्या y x की पत्नी होगी कि पति हो जाएगा? तो भी क्या है, नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक है। आप उल्टा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। जो चीज़ में उल्टा हो सकता है, वैसा रिलेशन जिसमें उल्टा हो सकता है वही सिमेट्रिक है, और जो उल्टा नहीं हो सकता वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए, एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें ए सेट दे रखा है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, ऐसा दे दिया है, तो आप चेक करिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक जांच कीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करें, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कर रहे हैं, चेक करें। तो चेक करना है तो फर्स्ट नंबर कंडीशन देता हूँ, रिलेशन 1 जो है 1 से है, 2 से है, 3 से है, 3 से है, और 1 2 ले लेते हैं, 1 2 से, ठीक है। अब दूसरा नंबर बतलाइए कि रिलेशन 2 जो है 1 2 से है, 2 1 से है, 1 3 से है, और 3 1 से है, ठीक है, और 2 3 से है। आप बतलाइए कि यह है कि नहीं रिलेशन, हाँ सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसको जांच कीजिए। तो 1 का 1 से है, सेम वाला तो देखने के लिए नहीं बोला है हमने, क्योंकि वो होता ही है। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है, कहीं पे है, चलिए इसका जोड़ा मिल गया। 1 का 2 से है तो 2 का 1 है, तो 2 का 1 से होना चाहिए ना, तो नहीं है तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक हुआ। R2 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 1 का 3 से है, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से हो गया, मिल गया ना। 1 का 3 से है तो उल्टा 3 का 1 से मिल गया, लेकिन 2 का 3 से है और 3 का 2 से मिला है, नहीं, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं। कटकुट कहने का मतलब क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक हुआ। देखिए हाथ में रखे ना झुनझुनी भर जाती है, पैर में बैठे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। हमें लगता है कि सीख गए होंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देते हैं 10वां, लेकिन थोड़ा सा और इसमें दे देता हूँ जो सिमेट्रिक हो, ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ। जैसे अगर मान लिया जाए कि 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 1 का 3 से है, तो 3 का 1 से है, तो क्या सिमेट्रिक है? तो देख लीजिए, 1 का अगर 2 से है तो इसका उल्टा देखिए, तो 2 का 1 से उल्टा है, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है, उल्टा है, तो सिमेट्रिक रिलेशन है। सही मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, गलत मतलब नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब लिखने में देर लग जाएगा, इसीलिए हम ऐसे समझ रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि ये रिलेशन आपको दी गई है कि 1 का 3 से है, 3 का 1 से रिलेशन है, ठीक है, तो और 2 का 3 से है और 3 का 2 से है रिलेशन, तो आप बताइए कि है कि नहीं रिलेशन। तो इसका उल्टा यहाँ पे मौजूद है, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है, 2 का 3 से है तो 3 का 2 से है, ठीक है ना। मतलब इसका एलिमेंट यहाँ और इसका एलिमेंट यहाँ है कि नहीं। अगर इसका एलिमेंट यहाँ, इसका एलिमेंट यहाँ है, तो फिर उल्टा है कि नहीं, इसका एलिमेंट यहाँ, इसका एलिमेंट यहाँ, तो है ही यहाँ उपलब्ध, तो इसलिए क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, मतलब ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर मान लिया जाए कि हम एक कंडीशन ऐसा देते हैं जिसमें बतलाया गया हो कि ए रिलेशन बी से हो, ठीक है ना, कहाँ पहुँच गए, ए रिलेशन बी से इस प्रकार हो कि ए जो है ना लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो, लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो, तो ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर इधर रहता तो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इक्वल टू दिया रहे तो, ठीक है। तो अगर रिलेशन है, तो अगर मान लिया जाए कि हम a बराबर 1/2 लेते हैं और b बराबर 1 लेते हैं, ए रिलेशन अगर b बनाते हैं तो 1/2 1 से क्या है, छोटा है, चलिए ये तो पॉसिबल है। b रिलेशन a जांच करते हैं, b रिलेशन a अगर देखते हैं तो क्या होगा, b में कितना था, 1 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, b और ए स्क्वायर हो जाएगा ना, उलट दीजिएगा, b यहाँ आ जाएगा, ये एलिमेंट यहाँ चलाएगा, तो b a स्क्वायर, तो इसको रखिएगा तो 1
और एक जगह पर रखेगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या 1/4 से एक छोटा होता है? नहीं ना मित्र, कभी होता है क्या 1/4 से छोटा? इक्वल भी नहीं आ रहा है और नहीं छोटा आ रहा है, अर्थात क्या है यह नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जो जगह बच रहा है तो इसको फुले कर देते हैं, है ना। अगर मान लिया जाए कि ए रिलेशन है बी से, ए रिलेशन है बी से और ए बी से 7 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर बी से, मान लें कि 20 सेंटीमीटर ले ली, 20 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्या है, लंबा। ए रिलेशन बी से इस प्रकार है कि ये 20 से 20 सेंटीमीटर लंबा है। तो तुम ही बतलाओ कि बी रिलेशन अगर ये हम करते हैं तो बी ए से 20 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? वो तो छोटा हो जाएगा ना 20 सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा कि नहीं, छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है, जो कि अब जगह नहीं बच रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। समझिए कि नहीं समझिए? अगर किसी प्रकार के इतना बताने के पश्चात भी अगर कोई डाउट आता है, अगर इतना बताने के पश्चात भी अगर कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी सारे डाउट को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक HW देते हैं और इसको आपको बना करके लाना है। ठीक है, HW देते हैं और बताते हैं, इसमें लिखते हैं कि अगर रिलेशन है 1 2 से 2 4 से 3 1 से 2 1 से 2 का है 1 से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो काट देते हैं इसको। 2 का अगर 1 से यहाँ पे है, ठीक है, 4 का 2 से है, तो आप बताइए कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, ये आपका HW में दे दी गई है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, HW बोलते हैं, होमवर्क है ये। और यदि आपको जो भी उत्तर आता है सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक, तो आप इसको कमेंट कीजिएगा। और हमने कोशिश किया है सिमेट्रिक रिलेशन को समझाने के लिए बिल्कुल सरल भाषा में, और एग्जाम्पल भी हमने लिया है, जो गणितीय एग्जाम्पल भी है और कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल भी है, जो कि माँ बाप पत्नी वाला ये सब क्या हुआ, व्यवहारिक हुआ, और जो ट्रिंगुलर और जो नंबर वाला ये सब क्या हुआ, गणितीय हुआ एग्जाम्पल। तो इस तरह से तीनों तरह के एग्जाम्पल को हमने ले करके और समझाया है। हमें लगता है कि आपका यह रिलेशन जो है कंप्लीट हो गया होगा और आपको तनिक भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप यदि इन पूरा चीज़ों को आप अगर स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं यहाँ से, और एक बार आपको यहाँ से खिंचवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा कंप्लीट हुआ यह वीडियो। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करेंगे मित्रों, और अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और इसको अच्छी तरह से बनाएं। ठीक है, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। हम तो अपने तरफ से, हम अपने प्रयास से बिल्कुल सरल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं भी आता है तो आप कमेंट कीजिए, वो खुला है, आप निधड़क बताइए। अगर आप दोस्त अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर बतलाते नहीं हैं, डिमेरिट अगर नहीं बतलाते, तो कैसे सुधार कर पाएगा, कैसे इम्प्रूव कर पाएगा? उसे लगता है कि इसे अपने दिमाग से कि मैं सही बोल कर रहा हूँ। तो आपको बतलाना आपका यह धर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, मेरा समझाना का मेथड क्या है, हम कैसे मतलब बतला रहे हैं, कैसे समझा पा रहा हूँ कि समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ की चर्चा आप हम कमेंट वीडियो में, कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मेरे पास पहुँच जाएगा तो मैं पढ़ लूँगा और अगले वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कल से लेकर के आएंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एक और बात, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जैसे ही अगर 1000
सब्सक्राइबर से पार करेगी तो मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा और आपको लाइव मतलब उसी वक्त पढ़ते के समय ही आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।